कहानी की शुरुआत होती है 1983 के नॉर्दर्न लोजोन फिलीपींस से, जहां एक सुनसान और रहस्यमयी इमारत का सीन हमारे सामने आता है। इस इमारत की दीवारों पर धार्मिक या फिर कृपी तस्वीरें दिखाई देती हैं, जो देखने में डरावनी लगती हैं। इनमें से दो तस्वीरें खास तौर पर ध्यान खींचती हैं। पहली तस्वीर में एक अंधेरी देवी की आकृति है, जिसकी एक आंख में छेद है, मानो कोई उसमें से झांक रहा हो। इस तस्वीर को देखकर शरीर में बेचैनी सी पैदा होती है। दूसरी तस्वीर में एक अनाथालय दिखाई देता है, जहां सफेद वस्त्र पहने महिलाएं बच्चों की देखभाल कर रही हैं, और खिड़की के पास एक परछाई दिखाई देती है जो धुंधली और डरावनी है, मानो कोई अनदेखा खतरा वहां मौजूद हो। इन दोनों तस्वीरों का रहस्य भी आपको वीडियो के लास्ट में मिलेगा, जो इस मूवी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। यह इमारत अब खाली पड़ी है, लेकिन इसके एक कमरे से एक अजीब डरावनी आवाज गूंज रही है, जैसे कोई जानवर गुर्रा रहा हो या भूखा शिकारी मांस चबा रहा हो। यह आवाज रोकटे खड़े कर देती है। अचानक एक कमरे से एक किसी का आधा खाया हुआ हाथ बाहर आता है, जिससे खून की बूंदें फर्श पर बिखर जाती हैं। अगले ही दृश्य में हम एक बक्से को देखते हैं, जिसमें कई कटे हुए हाथ भरे पड़े हैं, जो इस इमारत के भयानक रहस्य की ओर इशारा करते हैं। इस शुरुआत से ही ये आइडिया लग जाता है कि कहानी बहुत ही सस्पेंसिव और थ्रिलर होने वाली है। मूवी का अगला सीन, जहां हम दो भाई बहन ईसा और थॉमस को उनके घर में देखते हैं। दोनों डरे हुए और सहमे हुए हैं। कमरे में सन्नाटा है और उनके सामने उनके पिता की लाश पड़ी है। दूसरी ओर ईसा के हाथों पर ब्लड लगा हुआ है। इस सीन में ईसा का चेहरा दर्द भरा दिखाई देता है, लेकिन साथ ही एक मजबूरी भी झलकती है। उनकी मां अब इस दुनिया में नहीं है, और उनके पिता एक अब्यूसिव व्यक्ति थे, जो ईसा को लगभग मार ही देता था। उस रात उनके पिता कुछ ज्यादा ही अब्यूसिव हो गए थे। ईसा को अपने और अपने छोटे भाई को बचाने के लिए उन्हें खत्म करना पड़ा। थॉमस, जो अभी छोटा और मासूम है, बार बार पूछता है, तूने ऐसा क्यों किया ईसा? उसकी मासूम आंखों में डर और उलझन साफ दिखती है। ईसा अपने आंसुओं को रोकते हुए उसे समझाती है, ये सब मैंने तुम्हें और खुद को बचाने के लिए किया। वह अपने भाई को गले लगाकर सांत्वना देती है, लेकिन उसका अपना मन अंदर ही अंदर टूट रहा है। वह नहाने के लिए जाती है, खून से सने अपने हाथों को धोती है, लेकिन उसके पिता का साया बार बार उसे दिखाई देता है और लगता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। यह डर उसकी आत्मा को कुरेद रहा है। अगले ही सीन में ईसा और थॉमस अपने घर से कार लेकर निकल पड़ते हैं, एक अनजान मंजिल की ओर। कार में रेडियो पर खबर चल रही है, किसी विश्वविद्यालय में एक रैली के दौरान विपक्षी पार्टी के वक्ता पर ग्रेनेड हमला हुआ, जिसमें 2 लोग मारे गए और 6 घायल हुए। यह खबर उस अशांत माहौल को और गहरा देती है, जिसमें दोनों भाई बहन फंसे हैं। रास्ते में ईसा थॉमस को बताती है कि वे जंगल में एक सुरक्षित जगह की ओर जा रहे हैं। वह बचपन की उन कहानियों का जिक्र करती है जो उनकी मां उन्हें सुनाया करती थीं, जब उनके पिता उन्हें अब्यूज करते थे, लेकिन अब ये उनके लिए एक सपना बनकर रह गई थी। दूसरी तरफ थॉमस, जो अभी भी अपने पिता की मौत से सदमे में है, गुस्से में चिल्लाता है, तूने कहा था कि हम नानी के पास जा रहे हैं, तूने पापा को मारा, तू एक कातिल है। उसका गुस्सा और मासूमियत भरा विद्रोह ईसा के दिल को और भारी कर देता है। वह उसे शांत करने की कोशिश करती है। वह कहती है उसने जो कुछ भी किया दोनों को बचाने के लिए किया था, लेकिन थॉमस गाड़ी से उतरकर जंगल में भाग जाता है। ईसा अपने छोटे भाई को खोने के डर से उसका पीछा करती है, लेकिन जंगल का सन्नाटा और अंधेरा उसे और डरा देता है। ईसा घंटों तक थॉमस को ढूंढती है, लेकिन वह कहीं नहीं मिलता। उसका दिल डर और चिंता से भरा है। तभी जंगल में उसे एक अजीब सी गंजी औरत दिखती है, जो नीले कपड़ों में एक भारी संदूक घसीट रही है। उस औरत की हरकतें डरावनी लगती हैं और वह अचानक गायब हो जाती है। ईसा अभी तक इस स्थिति को समझ भी नहीं पाई थी कि उसे एक दूसरी औरत दिखती है, जो उसी तरह की नीले कपड़े पहने हुए है। यह औरत उसे देखते ही उसकी ओर दौड़ती है, जिससे ईसा डर के मारे सन्न रह जाती है। जब उसे होश आता है, वह खुद को जंगल के बीचों बीच पाती है, जहां उसे एक रोशनी दिखाई देती है। वह रोशनी उसे एक इमारत तक ले जाती है,
जो एक अनाथालय है जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। बाहर से खिड़की में उसे किसी की परछाई दिखती है जो उसे अंदर जाने पर मजबूर करती है। अनाथालय के अंदर वही डरावनी तस्वीरें और वह अंधेरी देवी की तस्वीर उसे दिखाई देती है जिसकी एक आंख में छेद है। यह जगह ईसा के मन में एक अजीब सा डर पैदा करती है, जैसे कोई अनदेखा खतरा उसका इंतजार कर रहा हो। अनाथालय में ईसा को एक बच्चा भागता हुआ दिखता है। उसे लगता है कि यह थॉमस हो सकता है और वह उसके पीछे दौड़ पड़ती है। सीढ़ियों और गलियारों से गुजरते हुए वह एक हॉल में पहुंचती है जहां उसे वही गुर्राहट भरी आवाज सुनाई देती है जो धीरे धीरे शांत हो जाती है। तभी उसे गैब्रियल नाम का एक गंजा लड़का मिलता है जो उसे देखकर डर जाता है। ईसा भी उससे घबरा जाती है और नीचे भागती है जहां उसे अनाथालय की मुख्य नन सिस्टर मार्गा और अन्य ननें मिलती हैं। सिस्टर मार्गा उसे शांत करती है और बताती है कि यह हेल्पिंग हैंड्स नाम का अनाथालय है और गैब्रियल एक स्पेशल लड़का है जो यहाँ छोटे मोटे काम करता है। सिस्टर मार्गा पूछती है कि ईसा इस समय यहाँ क्या कर रही है। ईसा अपने डर को छिपाते हुए बताती है कि वह अपने भाई थॉमस को ढूंढ रही है जो जंगल में खो गया था। सिस्टर मार्गा उसे थॉमस से मिलवाती है जो यहाँ घूमता हुआ उन्हें मिला था। थॉमस को देखकर ईसा की जान में जान आती है, लेकिन वह उसे सख्त हिदायत देती है कि जो कुछ उनके साथ हुआ वह किसी को न बताए। वह कहती है कि सुबह होते ही वे यहां से चले जाएंगे। सिस्टर मार्गा ईसा को एक कमरा देती है जहां वह रात गुजार सकती है। कमरे में उसे कुछ सामान मिलता है जो किसी लड़की का छूटा हुआ है। वहां उसे एक किताब भी मिलती है जिसे वह फिलहाल नजरअंदाज कर देती है और अपने कपड़े बदलने लगती हैं, लेकिन उसका मन अभी भी अशांत है और वह अपने पिता की छवि से परेशान है जो उसे बार बार दिखाई दे रही है। इस बीच थॉमस अपने कमरे में है जहां वह छत पर एक बड़ा सा छेद देखता है। वह डर के मारे प्रार्थना करने लगता है। एक दूसरा लड़का जो वहां मौजूद है उससे पूछता है कि वह क्या कर रहा है। थॉमस उसे प्रार्थना के बारे में बताता है, लेकिन वह लड़का हैरानी से कहता है कि यहां कोई प्रार्थना नहीं करता। वह बताता है कि यहां बच्चे खुशी से रहते हैं और कुछ बच्चे गोद लिए जाते हैं, जैसे उसका दोस्त पैट्रिक जो हाल ही में गोद लिया गया। लेकिन एक अजीब बात यह है कि यहां सभी लड़के गंजे हैं। रात गहराते ही हम उस छेद से एक डरावने प्राणी को झांकते हुए देखते हैं जिसकी आंखें चमक रही हैं। यह सीन थॉमस के मन में डर पैदा करता है और इन सब घटनाओं को देखते हुए हमें भी इस मूवी के भयानक रहस्य का एहसास होता है। दूसरी ओर ईसा को नींद नहीं आ रही। वह बाहर सिस्टर मार्गा और अन्य ननों की बातें सुनती है जो मदर के बारे में बात कर रही हैं। वे कहती हैं कि मदर ने खाना खा लिया है और पिछले कुछ दिन शांत गुजरे हैं, लेकिन ये शांति ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है, इसलिए उन्हें जल्दी ही तैयारी शुरू करनी होगी। ये बातें ईसा के मन में संदेह पैदा करती हैं और उसे लगता है कि यह अनाथालय कोई साधारण जगह नहीं है। अगले सीन में हम पुलिस को ईसा के घर पर देखते हैं जो उनके पिता की लाश की जांच कर रही है। ईसा और थॉमस के गायब होने की खबर सुनकर वे उनकी तलाश शुरू करते हैं। अनाथालय में अगले दिन ईसा और थॉमस लंच कर रहे होते हैं। ईसा सिस्टर मार्गा से बात करती है जो बताती है कि यह अनाथालय किसी चर्च के फंड पर नहीं चलता, बल्कि छोटे मोटे दान से चलता है। ईसा गौर करती है कि यहां सिर्फ लड़के ही हैं, कोई लड़की नहीं। जब इस बारे में वह उनसे पूछती है तो इस सवाल पर सिस्टर मार्गा और अन्य ननों का रवैया अजीब और संकोची हो जाता है। सिस्टर मार्गा कहती है कि यहाँ का माहौल लड़कियों के लिए ठीक नहीं है, इसीलिए उन्हें दूसरी जगह रखा जाता है। ये जवाब ईसा को और उलझन में डाल देता है। लंच के बाद ईसा रसोई में बर्तन रखने जाती है जहां उसे एक लड़का हैंड प्रोजेक्टर से खेलता दिखता है। वह उससे बात करती है। लड़का उसे प्रोजेक्टर दे देता है। प्रोजेक्टर में ईसा को कुछ तस्वीरें दिखाई देती हैं। अचानक एक तस्वीर में उसे अपने मृत पिता की झलक दिखती है जिससे वह डर के मारे कांप उठती है, लेकिन सिस्टर मार्गा उसे बुला लेती है और वह इस बात को नजरअंदाज कर देती है। सिस्टर मार्गा से बात करते हुए ईसा उन्हें धन्यवाद देती है और कहती है कि वह कुछ समय यहाँ रुकना चाहती है। वह अपने मानसिक तनाव और अपराध बोध से जूझ रही है और थॉमस को संभालने की स्थिति में नहीं है।
वह चाहती है कि थॉमस को कोई अच्छा परिवार गोद ले ले। सिस्टर मार्गा उसे आश्वासन देती है कि वह जब तक चाहे यहां रह सकती है और थॉमस का ख्याल रखा जाएगा। लेकिन इस दौरान सिस्टर हेलेना की नजरें ईसा को बार बार घूर रही हैं, जैसे वह उसकी बॉडी को स्कैन कर रही हो। यह नजरें ईसा को असहज कर देती हैं। बाद में सिस्टर ट्रिनिंग ईसा को अनाथालय दिखाती है और एक कमरे के बारे में बताती है जो मदर मीरासोल का है। वह कहती है कि मदर मीरासोल यहाँ की सबसे पुरानी सदस्य हैं और बिना विशेष अवसर के कोई उनके कमरे में नहीं जाता। ईसा को सख्त हिदायत दी जाती है कि वह उस कमरे में न जाए। बाहर थॉमस को एक बदमाश लड़का प्रिंसिपे डराने की कोशिश करता है। वह उसे एक डरावना शैतानी मास्क देता है और कहता है कि आज वह मदर मीरासोल बनेगा। इस बात पर वह पूछता है कि ये कौन है। वे सभी उसे बताते हैं कि वो एक बीस्ट है जो बच्चों को खाती है। फिर बच्चे एक गाना गाते हैं, मदर मीरासोल आएगी, बच्चों को खाएगी, हड्डियां थूक जाएगी। यह गाना थॉमस को डरा देता है और वह खेल में हिस्सा लेने से मना कर देता है। उधर ईसा को सिस्टर मार्गा के कमरे की सफाई का काम मिलता है, जहां उसे एक बंदूक मिलती है। वह उसे छूने की कोशिश करती है, लेकिन सिस्टर मार्गा उसे रोकती है और कहती है कि यह जंगली सुअरों से बचाव के लिए है। रात में रेडियो पर ईसा और थॉमस के गायब होने की खबर चलती है, जिसे सुनकर ईसा जल्दी से रेडियो बंद कर देती है। उसका डर बढ़ रहा है कि कहीं पुलिस उन्हें ढूंढ न ले। रात गहराते ही बाकी सभी बच्चे नहाकर सोने चले जाते हैं, लेकिन प्रिंसिपे थॉमस को तंग करता है। गुस्से में थॉमस कहता है कि ईसा उसे मारकर उसका प्राइवेट पार्ट काट देगी। यह सुनकर प्रिंसिपे डर कर चला जाता है। रात में ईसा थॉमस के पास आती है और उसे समझाती है कि वह उनके पिता की मौत के बारे में किसी से कुछ न कहे। थॉमस कहता है कि उसे यह जगह अच्छी नहीं लगती और वह यहां से जाना चाहता है, लेकिन ईसा उसे समझाती है यह जगह उनके लिए सुरक्षित है। लेकिन उसका भी मन टूट रहा होता है। फिर भी वह थॉमस को आश्वस्त करने की कोशिश करती है कि सब ठीक है। रात में उसके पिता की डरावनी इमेज उसे बार बार दुखी करती है। अगले दिन लंच के दौरान थॉमस एक कमरे में झांकता है, जहां वह सिस्टर हेलेना को नीली पोशाक में कपड़े बदलते हुए देखता है। हैरानी की बात यह है कि वह भी गंजी है। वह थॉमस को देखकर एक क्रिपी सी मुस्कान देती है, जो उसे डरा देती है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि ईसा ने ऐसी ही लेडीज को जंगल में देखा था। सिस्टर मार्गा ये सब नोटिस करती है और थॉमस के बाल काट देती है, यह कहकर कि यह जूं से बचाव के लिए है। ईसा को यह बात अजीब लगी, लेकिन वह चुप रहती है। काम करते हुए ईसा स्टोर रूम में पहुंचती है, जहां उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। तभी ऊपर से एक आवाज आती है। वह देखती है कि सिस्टर ट्रेनिंग ने एक मूर्ति तोड़ दी है और सजा के तौर पर वह टूटे टुकड़ों पर चलकर अपनी पीड़ा और खून हायर बीइंग को चढ़ा रही है। यह सीन ईसा को डरा देता है। वह उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सिस्टर मार्गा उसे रोकती है और कहती है कि ईसा उसे प्रायश्चित करने दे, जो बहुत जरूरी है। रात में जब ईसा टूटी मूर्ति के टुकड़े साफ कर रही होती है, तभी सिस्टर हेलेना आती है। वह बताती है कि यह मूर्ति उनकी मदर लिलिथ की है, जिसे वे पूजते हैं। वह यह भी बताती है कि लिलिथ आदम की पहली पत्नी थी, जो महिलाओं के संघर्ष का प्रतीक है और पुरुषों को दुख देती है। वह ईसा के ईश्वर में विश्वास का मजाक उड़ाती है और उसकी नजरों में एक अलग सा तिरस्कार दिखता है। वह बार बार ईसा के गले में पड़े पेंडेंट को देखती है, जैसे उसमें कुछ खास हो। ईसा उस किताब को पढ़ने लगती है जो उसे कमरे में मिली थी, जिसको उसने अनदेखा कर दिया था। इसमें लिलिथ के बारे में लिखा है। उसे पढ़कर उसे एक अलग ही तरह का एहसास होने लगता है। उसके बाद वह नहाने जाती है। तभी थॉमस को प्रिंसिपे एक टास्क देता है कि अगर वह लॉन्ड्री से महिलाओं के अंडरगारमेंट्स उठा लाए तो वह उसे तंग करना बंद कर देगा। थॉमस उसकी बात मान लेता है। उधर ईसा को गलियारे में वही लिलिथ की तस्वीर दिखती है, जिसकी आंख में छेद है। उसे लगता है कि कोई उस छेद से झांक रहा है। वह सिस्टर मार्गा का पीछा करती है, जो मुख्य दरवाजे पर एक टोकरी लेने जाती है, जिसमें एक बच्चा है। लॉन्ड्री में थॉमस को एक डरावना साया और बड़े बड़े पंजों वाला हाथ दिखता है। तभी सिस्टर मार्गा को पता चलता है कि थॉमस गायब है।
वह कहती है कि अगर मदर को उसकी गंध मिल गई तो खतरा हो सकता है। सिस्टर हेलेना थॉमस को लॉन्ड्री से निकाल लेती है, लेकिन ईसा उनकी बातें सुन लेती है। अगले दिन सिस्टर मार्गा और हेलेना बच्चों को डांटती हैं कि थॉमस के साथ कुछ गलत हो सकता था। ईसा थॉमस से पूछती है कि उसने रात में क्या देखा, लेकिन वह कुछ याद नहीं होने की बात कहता है। उसकी तबीयत भी खराब लग रही है। लंच के दौरान ईसा एक कमरे में उस बच्चे को देखती है जो रात को आया था, लेकिन नने दरवाजा बंद कर देती हैं। सिस्टर मार्गा बताती है कि प्रिंसिपे को गोद लिया गया है और वह जल्दी ही चला जाएगा। बाद में वह दोबारा फिर थॉमस से पूछती है कि उसने रात में क्या देखा। थॉमस बताता है कि उसने चमकती आंखें और बड़े पंजे देखे। सिस्टर मार्गा कहती है कि यह अनाथालय कोई साधारण जगह नहीं, बल्कि एक चमत्कारी जगह पर बना है जो पहले एक प्रेम के देवदूत का घर था। वह बताती है कि थॉमस ने जो देखा वह कोई राक्षस नहीं, बल्कि वही देवदूत थी। लेकिन यह बात ईसा को झूठी लगती है। ईसा लिलिथ की तस्वीर के पास जाती है, जहां उसे एक गुप्त दरवाजा मिलता है। वह अंदर जाती है और छिपकर देखती है कि सिस्टर हेलेना और अन्य नन्हे प्रिंसिपे को मदर के कमरे में ले जा रही हैं। वहां बिस्तर पर कोई नहीं है, लेकिन बिस्तर के नीचे से एक राक्षस प्रिंसिपे को खींच लेता है। बाहर नन्हे मंत्र पढ़ रही हैं और सिस्टर मार्गा बंदूक लिए तैयार खड़ी है। ईसा को गैब्रियल किसी सीक्रेट रास्ते से बाहर निकालता है, जो लॉन्ड्री से होते हुए बाहर जाता था। ये सब देखकर ईसा को ये एहसास तो जरूर हो जाता है कि ये सब चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं और यहाँ कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है। वह गैब्रियल से पूछती है कि यहाँ क्या हो रहा है। गैब्रियल बोल नहीं सकता, लेकिन जमीन की ओर इशारा करके डर के मारे भाग जाता है। अगले दिन ईसा थॉमस से कहती है कि उन्हें यहां से जाना होगा। वह उसे बताती है कि वह उसे छोड़कर जाने वाली थी ताकि वो अपने लिए कुछ कर सके, लेकिन अब नहीं। थॉमस भी कहता है कि वह उनके पिता की हिंसा से बचाने में ईसा की मदद नहीं कर सका, जिसके कारण वह खुद में शर्मिंदा है। इन सब बातों से दोनों का बिखरा हुआ रिश्ता फिर से जुड़ जाता है। तभी सिस्टर मार्गा ईसा को बुलाती है और कहती है कि थॉमस को एक परिवार गोद लेना चाहता है, लेकिन ईसा कहती है कि वह अब यहां से जा रही है। सिस्टर मार्गा उसे एक पुरानी तस्वीर दिखाती है, जिसमें उनकी पुरानी मदर सुपीरियर एस्थर की फोटो थी, जो अचानक वहां से चली गई थी। वह बताती है कि एस्थर ने एक अनाथ बच्ची ईसाबेल को गोद लिया था, जो कोई और नहीं बल्कि ईसा खुद है। वह अपना सर खोलकर यह भी खुलासा करती है कि यहाँ की सभी नन्हे लिलम हैं, यानी लिलिथ की सेविकाएं। इसी वजह से इस अनाथालय का नाम लिलम है। ईसा यह सुनकर हैरान रह जाती है। मार्गा ये भी कहती है कि वो अब यहां से कहीं नहीं जा सकती, लेकिन ईसा सिस्टर मार्गा को बेहोश करके थॉमस को लेने निकल पड़ती है। वह गुप्त रास्ते से लिलिथ के कमरे में पहुंचती है, जहां उसे प्रिंसिपे का कटा हुआ हाथ और एक हड्डियों का ढांचा मिलता है। वह समझ जाती है कि यहां बच्चे गोद नहीं लिए जाते, बल्कि लिलिथ को बलि चढ़ाए जाते हैं। मुझे लगता है कि जो मदर मीरासोल है वो ही लिलिथ है, या ये भी कह सकते हैं कि उसने उसे अपने वश में कर रखा है। बाहर दो पुलिस वाले ईसा और थॉमस की तलाश में अनाथालय पहुंचते हैं, जो उनकी कार को ढूंढते हुए यहां पहुंचे थे। वे वहां पूछते ही कि थॉमस और ईसा यहां पर है क्या। हेलेना उनको मना कर देती है, लेकिन थॉमस पुलिस वालों को मिल जाता है और फिर वे ईसा को ढूंढते हैं। इसी बीच सिस्टर थ्रिनिंग एक पुलिस वाले को खत्म कर देती है, लेकिन दूसरा थ्रिनिंग को शूट कर देता है। फिर हेलेना उस दूसरे पुलिस वाले पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है। बाद में हम ईसा और पुलिस वाले को बंधा हुआ देखते हैं। लिलम अपनी मां लिलिथ की भूख मिटाने के लिए थॉमस को बलि चढ़ाने की तैयारी कर रही है। हेलेना ईसा को बताती है कि वह लिलम बनने के काबिल नहीं है और आज थॉमस की बलि चढ़ाई जाएगी, क्योंकि लिलिथ मर्दों से नफरत करती है। हेलेना थॉमस को रूम के अंदर लेकर जाती है और उसे होल में फेंकने वाली है जिसमें लिलिथ रहती है, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर हेलेना को अपने साथ उस होल में धकेल देता है। वही खड़ी दूसरी लिलिम थॉमस को भी उसी होल में फेंक देती है ताकि बलि पूरी हो सके। तभी गैब्रियल ईसा को आजाद करता है और वह थॉमस को बाकी बच्चों को बचाने जाती है, लेकिन रास्ते में सिस्टर मार्गा उसे रोक लेती है। कहती है कि यह सब लिलिथ का प्लान है और चौथी मुहर खुल चुकी है
और लिलिथ दुनिया पर राज करेगी। ये कहकर वह खुद को गोली मार लेती है। ईसा लिलिथ के कमरे में पहुंचती है, जहां लिलिथ पहले हेलेना को खा जाती है और बाद में उस पुलिस वाले को। ईसा पहले सभी लिलिम को वहां से भगा देती है और फिर होल में उतर जाती है। थॉमस वहीं पर कहीं छिपा हुआ था। ईसा उसे लेकर भागती है, लेकिन लिलिथ उसे काट लेती है। फिर भी वह उसे लेकर बाहर निकलती है। लिलिथ भी उनके साथ बाहर निकलती है। तभी थॉमस वहां पड़ी हुई बंदूक से लिलिथ को शूट कर देता है और वह वहीं होल में गिर जाती है। ईसा और थॉमस भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन थॉमस कहता है कि उन्हें बाकी बच्चों को भी बचाना चाहिए। ईसा बच्चों को लेने जाती है, लेकिन तभी एक चिल्लाने की आवाज आती है। तभी थॉमस वहां जाकर एक भयानक नजारा देखता है कि खुद ईसा ने एक बच्चे को मार डाला है। यह सब देखकर वो वहां से भाग जाता है। अब लिलम ईसा को एक बच्चे को भेंट करती है और वह उसे स्वीकार कर लेती है। यहां कहानी के सबसे बड़े रहस्य का खुलासा होता है। ईसा को ईश्वर ने चुना था और साथ ही लिलिथ ने भी उसे अपने लिए चुन लिया था। एस्थर, जो उसकी मां थी, उसी ने उसे बचाने के लिए अनाथालय से निकाला था और एक नई जिंदगी दी थी। उसकी मां ने बाद में उसके पिता से शादी कर ली, जिसके बाद ईसा के भाई थॉमस का जन्म हुआ। लेकिन ईसा उनकी अडॉप्टेड बेटी थी, जिसकी वजह से उसका पिता उसको अब्यूज्ड करता था। लेकिन अब लिलिथ ने ईसा को काटकर उसका शरीर ले लिया। अब ईसा लिलिथ बन चुकी है, वही शैतानी शक्ति। मूवी के शुरुआत में जो परछाई हमने दूसरी तस्वीर में देखी थी, वो कोई और नहीं थी बल्कि ईसा ही थी। अब वह दुनिया पर राज करने के लिए तैयार है और इसके साथ ही लिलम की कहानी खत्म होती है। फिल्म लिलम हमें गहरा और विचारणीय संदेश देती है। यह फिल्म दर्शाती है कि अंधविश्वास, कट्टरता और गलत विश्वासों की आड़ में किस तरह मासूम लोगों, खासकर बच्चों का शोषण हो सकता है। यह समाज में छिपे उन अंधेरे पहलुओं की ओर इशारा करती है, जहां धर्म या आस्था के नाम पर हिंसा और क्रूरता को उचित ठहराया जाता है। हमें अपने आसपास की वास्तविकता पर सवाल उठाने चाहिए और बच्चों की सुरक्षा व उनके अधिकारों को सुनिश्चित करना चाहिए। प्रेम, विश्वास और सही मार्गदर्शन ही किसी को अंधेरे से बचा सकता है। ये वीडियो केवल मनोरंजन और एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। मेरा मकसद किसी को भी उकसाने या डराने का नहीं है। धन्यवाद।